प्राचीन काल के शासक और आधुनिक जगत के राजनेता स्वार्थ अनुसार और अपनी सुविधा के लिए इतिहास को हमेशा ही तोड़ मरोड़ कर संग्रहित करते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास के साथ कुछ ऐसा ही किया गया। आइए जानते हैं कि वो कौन से राजनेता थे और वो क्या वजह थी जिसके लिए उन्होंने भारत के इतिहास को उलट कर रख दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1947 में जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई, महात्मा गांधी की छत्र छाया में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू का चयन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हुआ, वे अपने आप में विवादास्पद हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम का डंका पूरे विश्व में एक शांति दूत के तौर पर पूरे उन्माद के साथ बजाया जा रहा था। महात्मा गांधी और अंग्रेजों के परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार को देखकर उनके पक्ष का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। महात्मा गांधी के इसी वैश्विक प्रभाव के चलते उनकी प्रत्येक उचित और अनुचित मांग को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार के लिए मजबूरी बन गया। प्रसिद्धि की लालसा में महात्मा गांधी ने तत्कालीन सरकार को अपनी कई मूर्खतापूर्ण मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी की मांग पर एक रूढ़िवादी मुस्लिम नेता मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी उर्फ अबुल कलाम आजाद को भारत का शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया। सऊदी अरेबिया मूल के अबुल कलाम का भारतीय राजनीति में पदार्पण मध्य एशिया के साथ साथ एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में खलीफाओं को पुनर्स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले ऑटोमन अंपायर के आखिरी शासक महमद के प्रशंसक और निष्ठावान समर्थक के रूप में हुआ था। शिक्षा मंत्री बनते ही अबुल कलाम ने पश्चिम बंगाल के विश्वविख्यात इतिहासकार श्री आरसी मजूमदार को भारत के इतिहास को क्रमबद्ध प्रणाली से लिखने का कार्यभार सौंप दिया, जिसके पश्चात आरसी मजूमदार ने भारतीय इतिहास को घटना चक्र और तथ्यों के आधार पर लिखना प्रारंभ कर दिया। परंतु अबुल कलाम को श्री मजूमदार का सत्यवादी होना रास न आया और उन्हें शीघ्र ही इस कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। आरसी मजूमदार से सारी वित्तीय सहायता छीन ली गई। इसके साथ साथ देश के प्रमुख वाचनालयों और पुस्तकालयों में उनके प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए तत्कालीन इलाहाबाद और आज के प्रयागराज विश्वविद्यालय के चाटुकार कुलपति ताराचंद को नियुक्त कर दिया गया। अबुल कलाम के निर्देश पर ही ताराचंद ने न केवल मध्य एशिया से भारत में बलपूर्वक प्रविष्ट हुए क्रूर मुस्लिम आक्रांताओं को महानायक की तरह महिमा मंडित किया, बल्कि आजाद हिंद फौज के सभी अप्रिय तथ्यों को प्रकाशित होने से रोक दिया गया। आजाद हिंद फौज के गठन के उद्देश्य को और इसके संस्थापक को पूरी तरह जानने के लिए हमें खंगालना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के उन समीकरणों को जो मूलतः इसके गठन का प्रेरणा स्रोत बने। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से ही भारत में मुस्लिम समुदाय की भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु इतिहास में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए 1919 में मुस्लिम समुदाय के लिए सामाजिक कार्य करने वाले रामपुर के अली ब्रदर्स ने तत्कालीन अफगानी शासक अमान उल्लाह से अपील की कि वे भारत पर हमला कर उसे अपने अधीन कर ले। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटानिया अलाइड फोर्सेस के साथ हिटलर के गले की फांस बन चुका था और ब्रिटानिया से पार पाने के लिए हिटलर कुछ भी करने के लिए तत्पर था। इसी दौरान जेरूसलम का एक मुफ्ती अमीन अल हुसैनी, जिसका संबंध मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद से था, हिटलर के संपर्क में आया। हुसैनी ने हिटलर को सुझाव दिया कि जर्मनी में रहने वाले यहूदियों के विस्थापन में धन और समय व्यर्थ ना कर उनका सामूहिक संहार कर दिया जाए। हिटलर को ब्रिटानिया से निपटने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता थी। उसने हुसैनी और इटली के क्रूर तानाशाह मुसोलिनी के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह की योजना बनाई। हिटलर और मुसोलिनी ने हुसैनी की मदद से विश्व भर में जिहादी मानसिकता रखने वाले धर्मगुरुओं और नेताओं को जर्मनी में एकत्रित कर लिया, जिसमें अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक अमान उल्लाह खान और इराक में लाखों निरपराध यहूदियों को मौत के घाट उतारने वाला इराक का शासक रशीदी अल जिलानी भी शामिल था। इस रणनीति का एकमात्र उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में मुस्लिम समुदाय को संगठित किया जाए और नाजी एवं फासी ताकतों के साथ एकजुट होकर ब्रिटानिया सरकार का जड़ मूल से सफाया कर समूचे यूरोप को फासी और नाजी ताकतों के सपुर्द कर दिया जाए और भारत समेत संपूर्ण एशिया में इस्लाम के आधिपत्य को स्थापित किया जाए। 1942 में जब ब्रिटानिया सरकार की जेल से फरार होकर सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंचे तो वहां पनपते हुए षड्यंत्र को भांपने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि कट्टरपंथियों के इस सम्मेलन में भारतीय मुस्लिम समुदाय के 3 नेता गत 20 वर्षों से हिटलर के संपर्क में थे। यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है कि 95% भारतीयों ने इकबाल शैदाई, इनायतुल्लाह मशरकी और मिर्जा अली का कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इकबाल शैदाई इन दिनों इटली के एक महानगर मिलान में रहता था और मुसोलिनी से वित्तीय सहायता लेकर इंडिया सेंटर नामक एक कार्यालय से आरजीए हुकूमत हिंद नामक एक संस्था का निर्देशन कर रहा था। अर्थात इटली में भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया जा रहा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य ब्रिटानिया सरकार की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय मूल के मुस्लिम सैनिकों को
जो कि युद्धबंदी बन चुके थे, उन्हें इस्लाम के नाम पर प्रेरित कर एक संगठन आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित करना था। जहां एक और हिंदुओं और सिखों के हृदय में स्वाधीनता की ज्वाला धधक रही थी, वहीं दूसरी ओर इकबाल शेदाई, इनायतुल्लाह मशरिकी और मिर्जा अली जैसे लोग ब्रिटानिया सरकार के पतन के बाद भारत में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखने का प्रयत्न कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुओं को सेना में लेना लगभग समाप्त कर दिया था। इस कारण ब्रिटानिया सरकार की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले 50% सैनिक मुस्लिम थे। इसी दौरान भारत के स्वाधीनता संग्राम में जापान का पदार्पण हुआ। जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को NIA का नाम देकर उसकी कमान रासबिहारी बोस के हाथ में थमा दी। रासबिहारी बोस ने सरदार मोहन सिंह को NIA का जनरल नियुक्त कर दिया। उसके कुछ ही महीनों बाद NIA की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गई। परंतु NIA की पृष्ठभूमि से इकबाल शेदाई के अदृश्य होते ही मुस्लिम युद्धबंदियों की NIA में भर्ती होने में कोई रुचि न रही, क्योंकि NIA में भर्ती करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रशिक्षित और मंझे हुए सैनिकों की आवश्यकता थी। उन्हें इन युद्धबंदियों को यह कहकर INA में भर्ती होने का आह्वान करना पड़ा कि उनके INA में शामिल होने से ही पाकिस्तान के निर्माण की संभावनाएं सशक्त हो सकती हैं। इस संदेश की एक लिखित प्रतिलिपि और उनका रेडियो पर प्रसारित रिकॉर्डेड भाषण आज भी रेडियो बर्लिन के संग्रहालय में मौजूद है। NIA में भर्ती मुस्लिम सैनिकों की भारत के प्रति निष्ठा का अंदाजा इसी बात से भली भांति प्रकार से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन राष्ट्रीय गान को गाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को ना चाहते हुए भी उनके तुष्टीकरण के लिए अपने ही सेना के एक अधिकारी आबिद अली से जनगण मन का उर्दू अनुवाद करवाना पड़ा। सन 1945 में नवंबर के महीने में भारत के समाचार पत्रों और सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। कौन थे ये लोग और इनके नाम के नारे भारत की सड़कों पर क्यों गूंज रहे थे, यह जानने के लिए मिलते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मेरे अधिकृत चैनल अतः वार्ता पर। जय हिंद।